हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो सुनना है तुमको शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से एक बार मेंडल के 3 लॉ। हालांकि मेंडल के 3 लॉ इस चैनल पे बने हुए हैं, पर तुम्हें चैन नहीं आता है, इसलिए आज मैं मेंडल के लॉज को फिर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिल्कुल फ्रेश तरीके से। ऑलरेडी ये वीडियो बना है, पर तुम्हारे को जो है चैन नहीं आता ना, इसलिए बना रही हूं फिर से। तो मेंडल के 3 लॉ, जैसा कि आपको पता है कि मेंडल के इनहेरिटेंस के 3 लॉ होते हैं, द लॉ ऑफ डोमिनेंस, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बिना किसी देरी के मैं शुरू कर रही हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगी लॉ ऑफ डोमिनेंस की। ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है। चलो, ये मुझे चाहिए भी नहीं अभी, फिलहाल के लिए मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाती हूं आपको क्या होता है। देखो, सबसे पहले ये याद रखना कि जब भी हम किसी भी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, मान लो कि हम लोग टॉल प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहां हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डॉर्फ प्लांट की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनते जाना। मान लो हम 2 प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं टॉल प्लांट और एक बात कर रहे हैं हम लोग डॉर्फ प्लांट। ठीक है, अभी सीधी सीधी बात समझो, अभी डेफिनेशन हटाओ। तो जब भी हम किसी भी प्लांट की बात कर रहे हैं, टॉल पी प्लांट, तो हाइट के जब भी हम जीन की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो हाइट का जीन होगा, यहाँ पे मान लो हम प्योर टॉल पी प्लांट बोल रहे हैं, यहाँ पर हम प्योर डॉर्फ पी प्लांट बोल रहे हैं, कोई मिक्सिंग नहीं है। तो अगर मैंने ये बोला कि ये प्योर टॉल पी प्लांट है, तो किसी भी कैरेक्टर के लिए, ठीक है, कैरेक्टर नहीं बोलो, अब इसको ट्रेट बोलो। अब आपके मन में सबसे बड़ा जो है डर ये होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड द ट्रेट। देखो भैया, जो हाइट है वो इन दोनों प्लांट में है, पर अगर मैं बोलूं हाइट किस टाइप की, तो इसमें बोलोगे टॉल है और इसमें बोलोगे डॉर्फ है। तो हाइट इज द कैरेक्टर विच इज शोन बाय द बोथ ऑफ द प्लांट, और ट्रेट क्या होता है? स्पेसिफिक फीचर ऑफ द कैरेक्टर। क्या फीचर है भैया? टॉल हाइट है, शॉर्ट हाइट है, उसे हम ट्रेट कहते हैं। तो मान लो ये है आपका टॉल ट्रेट, ठीक है। ये पता नहीं क्यों इसमें आज लिख रही हूं मैं, तो गलत हो रहा है मेरे से, ठीक है। तो ये क्या है बेटा जी? ये है आपका टॉल ट्रेट, ठीक है बेटा। ये क्या है तुम्हारा? ये है टॉल ट्रेट। और ये क्या है बेटा जी? ये है मेरा डॉर्फ ट्रेट, ठीक है। एक है टॉल ट्रेट और एक है बच्चों जी डॉर्फ ट्रेट, ठीक है। ट्रेट समझ गए, क्योंकि देखो हाइट दोनों के पास है, पर वो टॉल हाइट है, तो ट्रेट हो गया टॉल और इसका हो गया डॉर्फ। मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रेट के लिए किसी भी इंडिविजुअल में हमेशा पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये प्योर टॉल है तो इसके पास 2 जीन होंगे, ये अगर प्योर डॉर्फ है तो इसके पास भी 2 जीन होंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। ध्यान से समझना, तो सब समझ में आएगा। एक ही पेज में तीनों रूल एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है। अब ठीक है, तो हमेशा ये समझो कि जीन्स आर ऑलवेज अकर इन पेयर, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, जीन्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर, ठीक है, फाउंड इन पेयर। अगर वो सिंगल दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, मान लो कि हमें राउंड और येलो है, तो अगर हम लिखना चाहते हैं राउंड और येलो, तो कैसे लिखेंगे? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने कैपिटल आर और कैपिटल वाई लिखा, तब ये क्या है? दीज आर गैमीट्स। ये क्या है बच्चों? ये हैं आपके गैमीट। जब हम किसी चीज को सिंगल लिखने लगते हैं ना, तो वो गैमीट कहलाता है। क्लियर है? तो जीन जो होते हैं किसी भी ट्रेट के लिए, जो जीन होंगे वो पेयर में होंगे, या हमेशा लिख लो एलील्स जो होंगे वो पेयर में होंगे। क्लियर है? जीन्स का ऑल्टरनेटिव फॉर्म एलील्स होता है, ठीक है। एलील्स जो है वो पेयर में होते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब भी हमें नेक्स्ट जनरेशन में जाना है, अब ये पेयर कहां से आया भैया? एक आता है मदर से, एक कहां से आता है बेटा जी? मदर से आता है, और एक आएगा फादर से। दोनों प्लांट में ऐसा ही हो रहा है, एक मदर से और एक फादर से। क्लियर है? अब मान लो इन दोनों पौधों के बीच में मैंने क्रॉस कराया, समझना, मान लो इन दोनों पौधों के बीच में मैंने क्रॉस कराया, ठीक है। एक ही रूल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लो इन दोनों पौधों के बीच में मैंने क्रॉस कराया। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जीन हमेशा पेयर में होते हैं। अगर मान लो इधर से मैंने स्मॉल टी ले लिया और इधर से मैंने कैपिटल टी ले लिया, तो भैया एक बात बताओ, दोनों प्लांट में तो किसी हाइट का जीन सिर्फ एक ही पेयर हो सकता है, यहाँ पे तो 2 पेयर दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर के लिए हमेशा जीन का एक ही पेयर होगा, यहाँ पे तो 2 पेयर दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समझो बात। और इस तरीके से मैंने सब मिटा दिया है, पर फिर से समझा देती हूँ, ठीक है।
तो हमें ये पता है कि अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में फ्यूज करा रहे हैं तो इनको पहले इस पेयर को हमें सेपरेट करना होगा। क्या करना होगा? सेपरेट करना होगा। मैंने अभी आपको समझाया कि अगर मैंने सेपरेट कर दिया और ये सिंगल जीन हो गया तो अब ये क्या कहलाएगा बेटा जी? ये कहलाएगा गैमीट। ठीक है, तो मान लो कि हम लोगों को नया प्लांट बनाना है तो हम लोग इसको मान लेते हैं फीमेल, ठीक है, और इसको मान लेते हैं मेल। इसको क्या मान लेते हैं? मेल। तो जब हम जीन्स को सेपरेट करते हैं तो ये क्या बन गए हैं? गैमीट। सिंगल है मतलब गैमीट। मान लो कि अच्छा ये मैं हाइट का जीन तुम्हें दिखा रही हूँ, इस गैमीट के अंदर हर चीज के जीन सिंगल सिंगल है। क्लियर है? हर चीज के जीन क्या है? सिंगल सिंगल है। ठीक है, आप समझना मेरी बात को। ठीक है, जो मैं लिख रही हूं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुमने अपने जीन्स को सेग्रीगेट किया तो क्या तुम्हारे जीन्स में कोई चेंज हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, स्मॉल टी कैपिटल टी बन गया? नहीं ना। ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ चीज लिख रही हूं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, we formed the gamete by separation of older एलिलिक पेयर। यही किया ना हमने, ओल्डर एलिलिक पेयर। समझ में आई बात? ड्यूरिंग द, जब आप एलिलिक पेयर को सेपरेट करके गैमीट बनाते हैं, देयर इज नो चेंज in the gametic what? Quality or character during segregation। ठीक है, यही तो है बेटा जी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यही तो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। है क्या कि जब भी आपको नया कॉम्बिनेशन बनाना है आपको पुराने वाले कॉम्बिनेशन को सेपरेट करना है। सेपरेट करने से यू फॉर्म द गैमीट। देयर इज नो चेंज इन द क्वालिटी ऑफ गैमीट। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बाय द सेग्रीगेशन, यहाँ पे क्या हुआ है? आपने सेग्रीगेशन किया है। बोलिए, सेग्रीगेशन किया। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? अलग करना। तो आपने किसको अलग किया है? गैमेटिक पेयर को अलग किया है कि नहीं किया है? बताओ। एलिलिक पेयर्स को अलग किया है। ड्यूरिंग द अलग करने के दौरान क्या आपके एलील्स में, जीन में कोई फर्क आया है? गैमीट बनने के दौरान कोई फर्क आया? नहीं। ये हुआ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब तुम समझना, देखो भैया, ये वाला गैमीट फ्री है कि इसके साथ पेयर बनाए, बिल्कुल फ्री है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। ये वाला गैमीट ये भी फ्री है कि इसके साथ पेयर बनाए। ये वाला इसके साथ पेयर बना सकता है, ये वाला इसके साथ बना सकता है, कोई किसी के साथ भी बना सकता है। वो बात अलग है कि हमें सारे ही कैपिटल टी स्मॉल टी मिलते हैं, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि F1 जनरेशन में सारे टॉल मिले हैं। पर कोई एवरी जीन इज फ्री या ईच गैमीट इज फ्री टू पेयर विद द एनी ऑफ द गैमीट। ठीक है, आपके मेल वाले गैमीट फीमेल वाले किसी भी गैमीट के से जाकर फ्यूज हो सकते हैं। तुम एक बात बताओ, मेल के पास एक्स और वाई दोनों स्पर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? अब ये मेल को पता होता, मेल तो चाहता ही है, या लड़की तो चाहती है कि हर बार लड़का ही पैदा हो, हमेशा यही चाहते हैं। पर क्या ये पॉसिबल है? नहीं। कभी कभी एक्स वाला स्पर्म जो है वो ओवा से जाके फ्यूज हो जाता है तो एक्स एक्स बन जाता है। कभी कभी वाई वाला स्पर्म जो है वो एक्स से जाके फ्यूज हो जाता है तो एक्स वाई बन जाता है। तो इट इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आई बात? ईच गैमीट इज फ्री टू पेयर विद द अनदर गैमीट। वो किसी भी, कोई भी गैमीट हो सकता है। अगर आपके पास ये देखो, ये इसके 2 गैमीट हैं, इसके भी 2 गैमीट हैं, तो कोई किसी के साथ भी पेयर बना सकता है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है? अब आपके पास जो गैमेटिक पेयर बना है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें से जो कैपिटल टी है बेटा वो है कैपिटल लेटर। ठीक है, वो है कैपिटल लेटर, और स्मॉल टी स्मॉल लेटर। पर हमारे पास जो कैरेक्टर मिला वो टॉल है। इट मीन्स टू से दैट कि यहाँ पर कैपिटल टी जो है इट डोमिनेट्स द स्मॉल टी। ऐसा क्यों हुआ है ये मैं आपको अब समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। नॉर्मली अगर कैपिटल टी है तो 50% टॉल प्रोटीन कौन बनाता है? ये बनाता है। समझो, 50% टॉल प्रोटीन कौन बनाता है बेटा जी? ये बनाता है। और 50% टॉल प्रोटीन कौन बनाता है? ये बनाता है। 50% टॉल प्रोटीन कौन बनाता है? ये बनाता है। समझना, तो आपके पास 100% टॉल प्रोटीन बना। बोलिए, आपके पास 100% टॉल प्रोटीन बना
तो आपका जो प्लांट होगा वो कैसा हो जाएगा बच्चों जी, टॉल हो जाएगा, ठीक है। और अब आपके पास जो है स्मॉल टी आया। अब हुआ ये कि कुछ पौधों में हाइट के जो आपका पेयर है हाइट के जीन का, वो दोनों ही जीन गड़बड़ हो गए। अब ना तो ये प्रोटीन हाइट का बना पा रहा है, नो प्रोटीन, या तो बहुत ही कम बना पा रहा है, ये भी नहीं बना पा रहा है। जब दोनों ही नहीं बना पाएंगे तो पौधा कैसा हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब हमने फ्यूजन किया तो लक बाय चांस ये बना, पौधा हम कह रहे हैं टॉल बना, ठीक है। कायदे से 50% काम इस स्मॉल टी को करना चाहिए था, पर कैपिटल टी डोमिनेट्स ओवर द स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी डोमिनेट्स द स्मॉल टी। कैपिटल टी ने क्या कर दिया बेटा, स्मॉल टी को डोमिनेट कर दिया है। वो कैपिटल टी फॉर्म्स 100% टॉल प्रोटीन, क्या बनाने लगेगा, 100% टॉल प्रोटीन बनाने लगेगा। वो ये बोलेगा कि भैया स्मॉल टी वाले मेरे प्यारे राजकुमार, अगर तू नहीं बना पा रहा है तो मैं तेरे लिए 100% बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। व्हेन द वन जीन डोमिनेट्स द अदर, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। हालांकि मंडल का ये रूल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। क्या यहाँ तक की बात मेरे बच्चों को क्लियर हो गई है, ठीक है। तो समझिए, व्हेन द वन जीन डोमिनेट्स द अदर, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। द कैपिटल टी फॉर्म 100% ऑफ टॉल प्रोटीन एंड स्मॉल टी इज द म्यूटेड जीन, ठीक है। स्मॉल टी क्यों नो प्रोटीन क्यों बना रहा है, क्योंकि ये डिफेक्टेड जीन है, कि हुआ होगा कुछ इसके साथ, तो भैया नहीं बना पा रहा है, तो पौधा आपका क्या हो गया, डॉर्फ, ठीक है। चलिए भैया अब आ जाओ, एक बार पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। अकॉर्डिंग to the law of dominance, according to this law, hybrid offspring will inherit the dominant trait in the phenotype, ठीक है। हाइब्रिड है जो आपका, उसमें आपके फिनोटाइप में सिर्फ एक ही जीन का इफेक्ट दिखेगा, टॉल दिखेगा, डॉर्फ नहीं दिखेगा। The alleles suppressed are called as recessive। जो स्मॉल जिसको दबाया गया है वो है recessive, और जिससे ये दब रहा है वो है dominant। The alleles that determine the trait are known as dominant, ठीक है। जो कि ट्रेट को डिटरमाइन कर रहा है, ट्रेट मतलब कौन सी हाइट है, उसे हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। तो कैपिटल ट्रेट जो है, कैपिटल जो आपका वो है, ध्यान से सुनना मेरी बात क्या बोल रही हूँ। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। When the always if the one allelic pair in the one allelic pair one gene is, if one allele is dominant over the other, this is called as law of dominance। क्लियर है, समझ में आ गई बात। देखो, इफ देयर आर टू एलील कोडिंग फॉर द सेम ट्रेट, ठीक है, वन इज डोमिनेंट, इट विल शोज अप, एक दो आपके पास एलील है, ये देखो भैया, ये जो है ये शेप का एलील है, ठीक है, दोनों शेप के एलील है, कैपिटल ए कैपिटल है, दोनों अपना अपना काम करेंगे 50% 50%। यहाँ पर शेप के एलील हैं, पर इन दोनों के जीन खराब हो गए, तो अब कलर क्या हो गया, कलर है जो कलर का है, मान लो तो कलर आपका सफेद हो गया, येलो हो गया। यहाँ पर एक कलर का कैपिटल ए है कि स्मॉल ए है, तो एक ने बोला मैं 100% काम कर लूंगा। तो इफ द इन द एलीलिक पेयर वन एलील शोज द डोमिनेंस ओवर द अदर, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है। अगला देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, जो मैंने बताया वही लिखा होगा और तो कुछ लिखा नहीं होगा अलग से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स बनाते हैं, कैपिटल टी को सेपरेट करिए, जो दो सिंगल एलील निकले हैं उन्हीं को हम गैमीट कह लेते हैं। टू कॉपीज ऑफ ईच हेरिडिटी फैक्टर सेग्रीगेट, दो कॉपीज ऑफ हेरिडिटी फैक्टर, दोनों हेरिडिटी फैक्टर मतलब क्या, जीन सेपरेट होते हैं। ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन द एलीलिक पेयर और द जीन पेयर और फैक्टर पेयर सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। सेग्रीगेट होने क्यों होना है, क्योंकि पेरेंट से, क्योंकि अगर सेग्रीगेट नहीं होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में वन पेयर हम अटेन ही नहीं कर पाएंगे, पता चला दोनों इधर से चले गए, उधर से भी दोनों आ गए, और हाइट के लिए हमारे पास 4 जीन हो गए, जबकि होने कितने चाहिए था, सिर्फ 2 होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। सेग्रीगेशन का जो लॉ है, इसमें देखो ये बहुत अच्छा बात बताया है। देखो, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, ठीक है। जो मैंने लिखा वही आप लिख के आ जाएंगे। देखो, मेंडल का लॉ लिखने के लिए नहीं आएगा, सबसे पहली बात, मेंडल का लॉ लिखने के लिए नहीं आएगा, बस समझना कि वो क्या कहना चाह रहा है। ऑप्शंस में पूछा जा सकता है, लिखने के लिए नहीं आएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कैपिटल वाई है बेटा, स्मॉल वाई है, दोनों किस कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में है, दोनों किस कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में है। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब कैपिटल वाई से आपने गैमीट बनाओगे, कैपिटल वाई से हमने एक गैमीट बना लिया, दोनों ही गैमीट बनेंगे कैपिटल वाई, इसके भी दोनों गैमीट स्मॉल वाई।
ठीक है, अब इसका एक गैमेट इसके दूसरे गैमेट से फ्यूज हो गया और बन गया नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से जो F1 जनरेशन होगी वो येलो होगी, पर हमें सेग्रीगेट करना ओल्डर एलिलिक पेयर को जरूरी है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड दिस गैमेट इज फ्री टू फ्यूज विद दिस गैमेट इज फ्री टू फ्यूज विद दिस गैमेट। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेटा जी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ पेयर ऑफ ट्रेट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। नंबर 1 पेयर ऑफ क्या होगा? ट्रेट। ट्रेट मतलब वही जीन्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, और इंडिपेंडेंट होने के बाद गैमीट्स बन गया एंड ईच गैमीट, ठीक है, ईच फैक्टर मतलब जीन, ईच जीन इज फ्री टू असॉर्ट विद, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में उसको कोई रोक नहीं सकता है, नेक्स्ट जनरेशन में वो किसी के साथ भी पेयर बना सकता है असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। डिफरेंट ट्रेट्स गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अकर टुगेदर। हर ट्रेट के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो किसी भी दूसरे ट्रेट के साथ या दूसरे जीन के साथ पेयर बना ले, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट द एलील ऑफ डिफरेंट जीन आर इनहेरिटेड। ध्यान सुनो, द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स, एलील्स मतलब क्या हो गए? जैसे हाइट का जीन है, हाइट के जीन जो है वो उसके एलील क्या हो गए? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ये दोनों क्या हैं? ये दे बोथ आर इंडिपेंडेंट, दे गोज इंडिपेंडेंटली टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी इंटरफेरेंस। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब दूसरी बात ये समझना मेरे प्यारे बच्चों कि ये आपको सबसे पहली बात तो ये लिखने के लिए नहीं आएगा, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। इफ वन जीन या वन एलील लिखो, वन एलील डोमिनेट्स द अदर, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। During the formation of a new generation, we have to separate the older allelic pair to and form the gamete. During the formation of gamete, there is no change or no change in the character of gamete. This is called as law of purity of gamete. This is called as law of segregation. ठीक है, उसके बाद each gamete is free to go into the next generation and form the new pair. So each gene is free, have the free independence to assort or to go to the next generation freely without any interference. तो आप कभी ये मत समझना कि कैपिटल आर के रास्ते में कैपिटल वाई आ जाएगा, कैपिटल टी के रास्ते में स्मॉल टी आ जाएगा, कोई किसी के रास्ते में नहीं आता। ईच जीन इज फ्री, ईच जीन इज हैविंग द फ्री पावर टू गो टू द नेक्स्ट जनरेशन, ईच जीन हैविंग द पावर, इट इज फ्री टू पेयर विद अनदर जीन जिसके साथ भी वो इच्छा करे। अब तो आपका स्पर्म इज फ्री, ठीक है। देयर इज अ लक बाय चांस कि x विल फ्यूज विद द x एंड मेक द गर्ल एंड y विल फ्यूज विद द x एंड मेक द बॉय। इट इज अ लक बाय चांस एंड इट इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इजंट इट? भैया स्पर्म जो है, दीज आर द गैमीट्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ गैमीट, ठीक है। x वाला स्पर्म y वाले के काम में कभी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। x इज फ्री, y इज फ्री, x इज फ्री टू पेयर विद द x ऑफ द ओवा, y is free to pair with the x of ova, ठीक है, and it will make the girl or boy, ठीक है, वो देखा जाएगा। But during the segregation, ठीक है, जब हमने x और y gametes कैसे बनाए हैं? By the segregation of the older pair. This is the law of segregation. I hope कि आप मेरी बात समझ गए। सेपरेट करना, this is segregation, independently next generation में जाना या किसी दूसरे गैमेट के साथ पेयर बनाना, this is called as law of independent assortment। लिखने के लिए भी नहीं आएगा, बस समझने की बात है। आई होप आप समझ गए हैं कि मेंडल के 3 लॉ क्या है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।